माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के क्लास में आप लोगों को कुछ कट्टरपंथी जो संप्रदायों से आप लोगों को किस प्रकार बचकर रहना, इसलिए इस प्रकार के कट्टरपंथी संप्रदाय 19वीं 20वीं सदी वगैरह में अनेकों लोगों का विनाश का कारण बना, उसके विषय में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। कल के क्लास के अंदर आप लोगों से आए हुए एक सवाल माता मरियम पवित्र तत्व का भाग है, ये सिखाने वाला जो कल्ट एम्बर इम्मानुएल वाला, इसके विषय में भी मैंने बोल करके दिया। उसको सच्चाई को आपको जानने के लिए 19वीं सदी में या 20वीं सदी में ऊपर उठ करके आने वाले कुछ धार्मिक के कट्टरपंथी संप्रदायों में क्या क्या हुआ, उसका जन्म कैसे हुआ, इसके विषय में आपको थोड़ा सा जानने की जरूरत है। क्रिस्तीय धर्म जब से शुरू हुआ, क्रिस्तीय धर्म शुरू होने का क्या है, ईसा मसीह के टीचिंग के समय उस टीचिंग के विरुद्ध में कुछ लोग ईसा मसीह के शिष्य लोग बनकर के घूम रहा था, वो लोग छोड़ करके गया। योहन का सुसमाचार दिया है 6 वाक्य 66 में यही लिखा है, 666 क्या लिखा है, ईसा मसीह को छोड़ करके कुछ लोग गया, ईसा मसीह की शिक्षा बहुत कठोर है, हम उसके अनुसार नहीं चल सकता बोल करके छोड़ करके जाने वालों के विषय में लिखा है योहन 6:66। वहां से हम लोगों को अनेकों लोगों का ऐसा कहानी मिलेगा प्रेरित चरित्र के अंदर, और संत पौलुस के पत्रों में इसके विषय में बहुत लिखा है। पेतरुस ने लिखा है, जो गलत शिक्षा देने वाले चोरी छुपे कलीसिया में घुस रहा है और कलीसिया से लोगों को अलग कर रहा है अपना फॉलोवर्स बना करके, अच्छे बात करने के लिए, है ना, कई लोग बहुत तेज होता है बोलने में, इस प्रकार के बोलने वालों का पीछे करते हुए फॉलोवर बन करके अनेकों लोग कैथोलिक चर्च से बाहर निकले। कुछ लोगों को ऐसी ऐसी कभी कभी प्रेरणाएं आते हैं, उन प्रेरणाओं को देखेंगे तो मानसिक बीमारियां हैं, कुछ दर्शन मिला है, कुछ वचन सुन रहा है, कुछ ईश्वर ने मेरे से ऐसा कहा, ऐसे ऐसे बोल करके जो मानसिक कुछ बीमार लोग ये शिक्षाएं देना फिर शुरू करता है, उसको फॉलो करने वाले अनेकों लोग। मैं इसका कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। कुछ समय पहले सेवंथ डे एडवेंटिस्ट के विषय में मैंने एक क्लास लिया था। उसके पीछे का कारण है, हमारे इसके अंदर फुलजम्स दनवर बोल करके एक व्यक्ति है, वो इसका एक मालिक है। हमेशा हमारे कैथोलिक चर्च के खिलाफ टिप्पणियां लिखने वाला व्यक्ति, ये जब ऐसा करने लगे तब मैंने पता किया तो ये सेवंथ डे एडवेंटिस्ट है करके पता चला, तो मैंने उसके ऊपर एक क्लास डाला था। आपको मालूम होना चाहिए
ये सेवंथ डे एडवेंटिस्ट ये जो बोल करके शनिवार को साबत मनाना है, इतवार को नहीं मनाना, ईसा मसीह के क्रूसारोपण मृत्यु पुनर्जीवित को उस घटना को नहीं मनाना, पुराने विधान के नियम के अनुसार साबत शनिवार को साबत मनाना चाहिए, तभी मुक्ति मिलेगा, ऐसा सिखाने वालों का ग्रुप। इसका शुरुआत कैसे है आपको मालूम होना चाहिए। एक विलियम मिलर नाम का एक व्यक्ति, वो एथिस्ट था, ईश्वर में विश्वास नहीं था उनको। उनके 37 साल की उम्र में उन्हें एक दिव्य दर्शन, हाँ अब संसार का अंत हो रहा है, और उसने एक डेट को ऐलान किया। 23 मार्च 1843 में 23 मार्च 1843 को ईसा मसीह का पुनरागमन अर्थात संसार का अंत हो रहा है। उस समय तक एथिस्ट, ईश्वर में विश्वास ना करने वाला व्यक्ति एक दिन नींद से जाग करके ऐलान किया, एक डेट 23 मार्च 1843 संसार का अंत हो रहा है। बस यही सुन करके उनके कई अनेकों फॉलोवर बन गया। इस ग्रुप इंतजार किया, 23 मार्च 1843 कुछ नहीं हुआ, साधारण दिन जैसे निकल गया। इसके बाद कुछ और दिन वो इंतजार किया, एक और डेट डाल कर दिया, ऐसा 2-3 डेट निकल कर डाल करके दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब उस ग्रुप के अंदर ही लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। उस ग्रुप का एक जोसेफ बेट्स है और एक जेम्स वाइट है। ये सब उस ग्रुप से अलग होकर के उन लोगों ने ये सेवंथ डे एडवेंटिस्ट इस संप्रदाय को और तरीके से आगे बढ़ाना शुरू किया, थोड़ा सा रूट बदला। उन्होंने सिखाना शुरू किया, जो 23 मार्च 1843 का जो घोषणा किया था, संसार अंत जरूर नहीं हुआ, लेकिन जजमेंट शुरू हो चुका है उस दिन से। वाह, उनका बचाव हो गया, अनेकों फॉलोवर्स। उनमें से एक एलन जी वाइट बोल करके एक व्यक्ति है, वही नियमावली बनाने वाला, कई किताबें सब रचना करना। उनके एलन जी वाइट के जो भी लेख है, जो आदेश है, उसको फॉलो करना ये ग्रुप शुरू किया। ये सेवंथ डे एडवेंटिस्ट, एसडीए कहते हैं। बाइबल से बढ़ करके, कलीसिया के नियम के से बढ़ करके एलन जी वाइट को फॉलो करने वाले एक ग्रुप, यह है आज सेवंथ डे एडवेंटिस्ट बोल करके शनिवार साबत मनाने वाले ग्रुप। और आज भी यही सिखाता है कि सेकंड कमिंग अभी होगा, आज होगा, ऐसे बोल करके सिखाने वाले लोगों को इस प्रकार डरा डरा करके लूटने वाले ग्रुप। लेकिन ऐसे ग्रुप हमेशा टिके नहीं रहेगा, वो टूटना शुरू किया। अगला एक और व्यक्ति उसे से निकला, वो है विक्टर हाउटेफ। उसने घोषणा किया, दाऊद सब लोगों को लेने के लिए सेकंड जो कमिंग के पहले आ रहा है। डेविडियन सेवंथ डे एडवेंटिस्ट नाम डाल दिया उसको। वो एक एसोसिएशन बना करके इस विक्टर हाउटेफ का लीडरशिप में 1930 में 1930 20th सेंचुरी में हुआ। उन्होंने घोषणा किया, मुझे ऐसा ऐसा प्रोफेटिक कृपाएं मिला, मैं नबी हूं। वो टेक्सास के पास में वाको नाम के जगह पर
एक माउंट कार्मेल कम्युनिटी को बनाते हैं। ये विक्टर होटफ माउंट कार्मेल कम्युनिटी बनाया और उनके साथ जितना फॉलोवर्स जुड़ा उनको सब वहां पर उस कम्युनिटी उस जगह पर, ये अमेरिका का टेक्सास, संसार का अंत अब भी जल्दी होने वाला है ये बोल करके सिखाना और लोगों को, उनके फॉलोवर्स को उसके लिए तैयार करना। वहां जितने लोग उनके उस माउंट कार्मल में है वही लोग बचेगा, बाकी कोई नहीं बचेगा। इस प्रकार सिखाना शुरू किया। 1955 में इस विक्टर हुटफ का मृत्यु हुआ और उनकी पत्नी फ्लोरेंस लीडरशिप में आई। जब लेडी लीडरशिप में आए फिर माउंट कार्मेल के अंदर झगड़ा शुरू हुआ। उनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम है डेविड कोरेश, डेविड कोरेश, आप ये बात पूरा इंटरनेट में डाउनलोड कर करके सीख सकते हैं। मैं अपने आप में नहीं बनाया, मैं इसके विषय में जान रहा था इसलिए मैंने वहां से ही स्टडी किया, इसको नोट भी किया है। तो डेविड कोरेश बोलने लगे मैं ही सही व्यक्ति हूं, मैं ही सही नबी हूं, ना विक्टर हुटफ था ना उनका पत्नी फ्लोरेंस है, बल्कि मैं ही हूं, मैं 7वां नबी हूं और मुझे स्वर्ग से भेजा हुआ है। इसके बाद धीरे धीरे वो स्वयं बोलने लगे मैं ही मुक्तिदाता, और इस मुक्ति का कार्य करने के लिए एक सेना का निर्माण करना है। अन्य लोग हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, हमारे कलीसिया के ऊपर, हमारे ग्रुप के ऊपर, कलीसिया नहीं है वो ग्रुप है, उसके ऊपर आक्रमण ना करने के लिए एक सेना का गठन करने के लिए। और वो सेना का मेंबर्स कहां से आएगा? इनके ग्रुप में जो युवतियां हैं उनके प्रसव के द्वारा जो जन्म लेने वाला लड़का सेना में होगा। इसका मतलब वहां के युवतियों के ऊपर गलत हरकतें, क्योंकि वहां पर जो इस ग्रुप का रक्षा करने वाला सेना, उनको इन्हीं लोग संतान गर्भधारण के द्वारा वहां के युवतियां प्रसव करेंगे। देखिए ये जब बात मैं बोल रहा हूं ये सब ऐसे ही घटनाएं इमैनुअल एम्परर में आज चल रहा है, हुआ है, ये पहले हो चुका है इस प्रकार का कई घटनाएं। तो डेविड कोरेश अपने को मुक्तिदाता बोलने लग गया, अपना एक सेना खड़ा कर रहा है। इसके लिए वे धीरे धीरे आर्म्स वगैरह जो राइफल वगैरह इकट्ठा करना शुरू किया। ये सरकार को पता चल गया, अमेरिकन सरकार को पता चला। अमेरिकन सरकार को पता चला जब इस माउंट कार्मेल के अंदर तब तक बहुत हथियार इकट्ठा हो चुका था। तो यूएस पुलिस वाला आकर के इस माउंट कार्मेल को, टेक्सास में जो माउंट कार्मेल है उसको चारों तरफ घेर दिया। 1993 की घटना, 1993 उस समय पर यह भी कहा जाता है उसके अंदर कुछ लोगों ने इस माउंट कार्मेल पर आग लगाया और जल करके लोग मरा। ये भी कहा जाता है पुलिस वालों के साथ मुठभेड़ हुआ, उसमें मरा। कुछ भी हो, वहां आग के अंदर से 76 लोगों का बॉडी निकाला गया। इस डेविड कोरेश का जो पूरा सेना उसके अंदर
खत्म हुआ। खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद 1970 में 1970 में एक हेवंस गेट बोल करके एक और ग्रुप शुरू हुआ। ये भी आप गूगल सर्च कर सकता है, हेवंस गेट। मार्शल एप्पलवाइट 65 साल का व्यक्ति था और बोनी नटलेस, इन दोनों मिलकर के हेवंस गेट नाम का एक संस्था शुरू किया 1970 में। और इन्होंने ये सिखाना शुरू किया, जैसे मार्शल और जो बोनी है, इन्हें ईश्वर ने मनुष्य का शरीर देकर के भेजा है। ये एलियन है, ये एलियन है। ईश्वर ने मनुष्य का शरीर देकर के भेजा है ताकि जो इनके ग्रुप में जो जुड़ेगा उनको स्वर्ग में पहुंचाने के लिए इनको भेजा है। ध्यान से सुनना। हेवंस गेट 1970 में इन दोनों के द्वारा शुरू करते हुए वो स्वयं बोलने लगे, हम स्वर्ग से आया है और हम एलियन हैं। ईश्वर ने हमें ये शरीर दिया है, यहां जो कोई जुड़ेगा उनको लेकर के जाने के लिए, क्योंकि अंत निकट आ गया है। अभी मार्च 26-27 का रात्रि 1997 1997 26-27 का जो मार्च का रात्रि में मार्शल और अन्य 39 लोग सुइसाइड किया। कैसे सुइसाइड किया? ये जो मरने के पूर्व में वो काला वस्त्र पहना, देखो मृत्यु के लिए सब तैयार हो रहा है, इनको ऐसा सिखाया गया। इसके बाद उनका पूरा शरीर लाल कपड़ों में लिपटा हुआ मिला और सबके पॉकेट में $5 मतलब रास्ते में खर्चा के लिए, इन पूरे 40 लोगों के पॉकेट में इस प्रकार $5 रुपीस रखा हुआ था और रास्ते के लिए और वहां जाकर के रहने के लिए उनके पास बॉक्स और कपड़ा सब तैयार करके सबके पास था। इस प्रकार पूर्ण तैयारी के साथ 26-27 के मार्च को 1997 में ये 40 लोग सुइसाइड करते हैं। बाद में पता चला ये मार्शल एप्पल एक मानसिक रोगी था। उसने उनके ऐसे फॉलोअर्स को लेकर के गया। आज भी कितने ऐसे मानसिक रोगी खुद को प्रॉफिट बोल करके पता नहीं क्या क्या बोल करके लोगों को फंसा रहा है, सत्य विश्वास से, सत्य कलीसिया से दूर कर रहा है। खत्म नहीं हुआ, अगला एक और है, ये भी आप सर्च करना, पीपल्स टेम्पल आप सर्च करना, पीपल्स टेम्पल। ये 1950 की घटना है। 1950 में इंडियाना में जिम जोन्स नाम के एक व्यक्ति, वो स्टार्टिंग में जैसे वचन की घोषणा करना, चंगाई देना और चमत्कारों को दिखाना, बहुत कुछ ऐसा, सब कुछ फेक था करके बोला जाता है। सब कुछ फेक, झूठा, क्योंकि उनको फॉलोअर्स को इकट्ठा करने के लिए ऐसे फेक, झूठे चंगाई का, चमत्कार का ये सब ऐलान करते हुए ये बहुत लोगों को इकट्ठा करने में नंबर 1 हो गया। विशेषकर जो कैथोलिक चर्च के खिलाफ ये सिखाना, संत पोप के खिलाफ हम लोग हाल ही में अशगांग टीवी का उसका मैंने दिखाया था, उसमें भी हम लोग देख रहे हैं ना, कैथोलिक चर्च के विरुद्ध में तो फॉलोअर्स बढ़ता है, क्योंकि शैतान बहुत ज्यादा आकर्षित होता है।
शैतान का मदद मिलता है। तो इस प्रकार की शैतानी टीचिंग, कैथोलिक चर्च के विरुद्ध टीचिंग, ये आकर्षित होकर के बहुत फॉलोवर्स इस जिम जोन्स ने भी इकट्ठा किया। कैथोलिक चर्च का विरोध करना, पोप का विरोध करना, माता मरियम का विरोध करना, कलीसिया की शिक्षा का विरोध करना और चिन्ह चमत्कार दिखा दिखा करके अनेकों को उनकी ओर आकर्षित करना शुरू किया। 1950 में इंडियाना में उन्होंने ये जो शुरू किया, आगे 1990 में वो कैलिफोर्निया में आकर के सेटल हो गया। तब तक बहुत फॉलोवर्स हो गया, उनके पास बहुत लोग जुड़ने लगे और कैथोलिक चर्च के विरोध सिखाने के कारण अनेकों ऐसे लोग जुड़ने लगे, अफ्रीकन अमेरिकन पीपल बहुत संख्या में। और धीरे धीरे इनके कार्यों में अमेरिका नजर रख रहा था, क्योंकि कई इस प्रकार का इंडिविजुअल जो कार्य कर करके कई लोगों का सुइसाइड ऐसा ऐसा जो हुआ, इस कारण इनके ऊपर भी कोई केस हुआ। तब वो क्या किया, वहां से 1977 में 7 वर्षों के बाद कैलिफोर्निया से ये गुयाना में शिफ्ट किया, साउथ अमेरिका में शिफ्ट किया, ये केस के कारण, कोर्ट केस के कारण। वहां जाकर के एक ऐसे खुले मैदान, वहां जॉन्स टाउन बोल करके एक ग्रुप, मतलब एक जगह पर सब लोग, क्योंकि हजारों में लोग इनका फॉलोवर्स हो गया, उनको इकट्ठा कर करके जॉन्स टाउन बोल करके एक जगह बना दिया, जॉन्स टावर। ये जॉन्स टाउन एक प्रकार का लेबर कैंप बन गया। उसके चारों तरफ 24 आवर्स सिक्योरिटी राइफल के साथ, कोई वहां से बाहर नहीं निकल सकता है, शूट करेगा। एम्बर इमैनुअल में भी ऐसे ही, कोई ऐसा जाकर के उनके अंदर नहीं जा सकता, अंदर से बाहर नहीं जा सकता, ऐसा सिक्योरिटी है। अनेकों कहानी आपको सुनने के लिए मिलेगा, हत्या का, पता नहीं क्या क्या है। यहां पर भी वही हम लोग देखते हैं। ये जॉन्स टावर एक प्रकार का लेबर कैंप के समान कार्य करना लगा। उनके अंदर जो लोग हैं उनको थोड़ा सा भोजन देते हैं और काम बहुत ज्यादा करवाते हैं। और अंतिम दिन निकट आ गया है ये सब, और अंतिम दिन में आप लोग स्वर्ग जाना है तो आप लोग कितना ओबीडियंट है, यदि आप लोगों को विष भी देगा तो आप पीना है। इस प्रकार उसका टेस्टिंग भी बीच बीच में चलता था, लोग कितना ओबीडियंट है, और हर एक के ऊपर नजर रखा जाता है। उनको आपस में बात करने का या उनको अपनी इच्छाओं को प्रकट करने का कोई आजादी नहीं दिया। स्वर्ग ले जाने का ये बोल करके वहां पर एक प्रकार का गुलामी, बंदिश, उनको लूटना, ये सब शुरू किया। इसके बाद 18 नवंबर 1978 में 78, अर्थात वहां शिफ्ट करके 1 वर्ष के बाद फिर यूएस गवर्नमेंट को पता चला, तो यूएस कांग्रेस से लियो रियान और अन्य 4 लोग इस कैंप विजिट किया। क्या सच्चाई है, क्या चल रहा है, इसको देखने के लिए और अपने सेनेट में उसका रिपोर्ट देने के लिए यूएस कांग्रेस का लियो रियान और 4 लोग इनके या इस जगह आते हैं जॉन्स टाउन में। वहां बातचीत वगैरह किया। इसके बाद वो लौटने के समय पर इन 5 को उसी कैंप के अंदर शूट कर दिया। इसके बाद जिम जोन्स का आंख खुल गया, अरे ये तो पॉलिटिकल लीडर्स को हमने मार डाला, अभी फौज आकर के हम लोगों को भी मार डालेगा, ये बोल करके वो जल्दी जल्दी में क्या किया, पूरे कैंप के अंदर जगह जगह साइनेड मिलाया हुआ पानी रखा
और आदेश दिया सब लोगों को उसको पीने के लिए। सब लोगों को प्रेशराइज किया, और जो लोग इनकार कर रहा था उनको साइनाइड का इंजेक्शन दिया, और उसके अंदर अनेकों बच्चे थे। उन बच्चों को जबरदस्ती ये पानी पिला करके पेट में जाने के लिए दिया। जो लोग मना किया उनको जबरदस्ती मारा, और कुछ लोग स्वयं उसको पिया। उसी दिन इस जॉन्सटाउन में 918 लोगों का मृत्यु हुआ। अंत समय निकट है, केवल हम ही लोग स्वर्ग जाएंगे, ये जो बोल करके इस प्रकार का ग्रुप इकट्ठा हो करके, देखो ये मैंने 5वां रिपोर्ट है अभी बताया, 918 लोग उसी दिन इस प्रकार साइनाइड पानी पी करके मरते हैं, या इंजेक्शन लगा करके। उनमें से 300 बच्चे निकला, 300 बच्चे, जो बॉडी निकला उसी के बोल रहा हूं। और अंत में जिम जोन्स भी शूट कर करके और स्वयं मरते हैं। और एक और बताता हूं, लेटेस्ट, लेकिन मरने से बचाया, ये 2012 की बात है। हम लोगों को सबको मालूम है, उस समय पर पेपर न्यूज वगैरह में ये सब आया हुआ है। फ्रांस में कुछ लोग, करीब 200 लोग था वो ग्रुप, एक पहाड़ी प्रदेश में जाकर के संसार का अंत 21 दिसंबर को हो रहा है बोल करके वहां रहने लगे। 21 दिसंबर 2012 को संसार का अंत है बोल करके फ्रांस का एक पहाड़ी प्रदेश में जाकर के 200 लोग सब कुछ छोड़ करके वहां रहने लगे। 21 दिसंबर और 2012 भी बीत गया, कहीं संसार का अंत नहीं हुआ। तब तक दुनिया को पता चला, उन लोगों को वहां से रिलीज करवाया। अन्यथा ये 200 लोग भी इसी प्रकार कुछ खुदकुशी कर कर मरते हैं। अभी कल मैं आप लोगों को कुछ और बात बता कर दूंगा। ये एम्परर इमैनुअल बोल करके जो साइन कल्ट जो सब है उसमें और इन लोगों में अभी आप लोगों ने 6-7 ग्रुप के विषय में, व्यक्ति के विषय में हम लोगों ने सुना। अभी ये एम्परर इमैनुअल जो केरल में कुछ वर्ष पहले शुरू किया, उनमें और इनमें क्या समानता है, कुछ अंदर है कि नहीं, ये सब हम लोग कल के क्लास में सीखेंगे। प्रभु हम सबों को इस प्रकार के झूठे कलीसियाओं से, झूठी शिक्षा देने वाले लोगों से, सत्य कलीसिया जो कैथोलिक चर्च है उससे हम लोगों को अलग करने वाले लोगों से बचाए रखें। प्रभु आप सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।